ढाका में सेना के टैंक पर जनता का कब्जा, भीड़ ने सेना के टैंक पर कब्जा कर लिया है। ये भयावह स्थिति इस समय बांग्लादेश में पैदा हो गई है। सेना के दफ्तर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और ढाका में सेना के टैंक पर जनता ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस समय की भयावह स्थिति में है। इस समय बांग्लादेश प्रदर्शनकारी जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि आर्मी के चीफ ने ये कह दिया है कि अब कमान हम संभालेंगे और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। भीड़ ने सेना के टैंक पर कब्जा कर लिया है। पीएम आवास में आज लूटपाट की गई है। अब सेना के दफ्तर तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। दिनेश नयन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनका एयरफोर्स के जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है उनका उनसे मुलाकात करना एक फॉर्मल मुलाकात है। इंडियन में वो हैरी में जो उनके अंडर में आता है और उनका बनता है एक ऑफिशियल एक बार जाकर के उनसे मिलना, क्योंकि उनको वहां पे सुरक्षा भी वहां पे दी जा रही है। जहां तक डोभाल साहब का उनसे मुलाकात करने का था, मुझे लगता है कि उसमें दो चीज शामिल थी। एक था कि भाई जो सिक्योरिटी है उनकी उसके बारे में पूरी प्लानिंग की जाए, और दूसरा हो सकता है कोई मैसेज हो, क्योंकि डोभाल साहब जो है वो अपने जयशंकर जी और प्रधानमंत्री जी के साथ में जो भी। और देखिए एक मिनट नयन जी, मैं आपको रोकूंगी। ये बहुत ही चिंताजनक और जिसे कहा जाए भयावह तस्वीरें इस समय आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सेना के टैंक पर कब्जा कर लिया है, टैंक के ऊपर चढ़ गए हैं और आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है। झंडे फहराते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अवामी लीग की शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट यहाँ पर हो गया है। आर्मी के हाथ में अब पूरी कमांड है, कंट्रोल है, लेकिन आर्मी क्यों विफल हो रही है ये समझ से परे है। और देखिए कैसे सेना के टैंक पर ये प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं। ये बेहद ही गंभीर स्थिति है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की तस्वीरें आना, इससे कहा जाए इससे ज्यादा खराब तस्वीरें नहीं हो सकती। हमने श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें देखी थी और अब आप देखिए भारत का दूसरा पड़ोसी देश जिससे इस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। दिनेश नयन, देखिए शोभना, ये तस्वीर आप देख रहे हो जिसके टैंक के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि सेना जो है उसने, अगर आप उनके चीफ जो है सेना के जो चीफ है बांग्लादेश के, उनकी अगर आप बातों को समझे, कहा था कि अभी कंट्रोल हमारे पास में आ गया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके मुताबिक चलेंगे। यानी इनको सबको खुश करने के हिसाब से जो है सेना अपने हिसाब से काम कर रही है। इनको सेना का बेसिक एम ऐसा लग रहा है जैसे उनको ये मौका मिला है उसमें पावर में आने का। ऐसे आप बता रहे थे कि शेख हसीना जो है उसको 45 मिनट कम मिले, उससे पहले वो कुछ रिकॉर्ड करके देना चाहती थी, तो सेना को क्या प्रॉब्लम थी उसको रिकॉर्डिंग करने के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और ये रिकॉर्डिंग तो अभी भी भेजी जा सकती है, लेकिन क्या सेना प्रमुख वहां के इस रिकॉर्डिंग को पूरे देश के लिए, बांग्लादेश के लिए चलाएंगे? तो बात बिल्कुल साफ है कि देखिए इसके अंदर सेना ने जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बिल्कुल देखिए, मैं शुरू से कह रही हूँ, जब मैं 4 बजे के बुलेटिन में आई थी मैंने तब भी कहा था कि ये सेना का कू है। आईएसआईएस के इशारों पर बांग्लादेश की सेना ने ये विश्वासघात किया है सरकार के साथ। लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर तख्ता पलट कर सेना का कब्जा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस समय बांग्लादेश की जो सेना है वो आईएसआईएस के इशारे पर काम कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। टैंक के ऊपर कब्जा कर लिया है और प्रदर्शनकारी इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। मैं जेके त्रिपाठी साहब का रुख करूंगी। त्रिपाठी जी, किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीरें आना और खास तौर पे जब वो आपका पड़ोसी देश हो, चिंता दुगनी हो जाती है। देखिए बिल्कुल शोभना, ये भारत के लिए बहुत चिंतायुक्त है और भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि भारत की है एक मित्र शेख हसीना वहाँ अपदस्थ कर दी गई हैं, और चिंताजनक इसलिए है कि ये हमारा पड़ोसी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की बाउंड्री हम इसके साथ साझा करते हैं और बड़ी पोरस बाउंड्री है, वहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो ये, और रही बात अब ये कि ये जो हो रहा है ये सेना के इशारे पे हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेना के इशारे पे हो रहा। और देखिए एक सिस्टमेटिक बात हो रही है कि शेख हसीना के जाने के बाद से अवामी लीग के कैडर्स का मोरल तो डाउन हुआ ही है और उनको मारा जा रहा है, उनके घरों, उनके दफ्तरों पे कब्जा किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और आर्मी की चीज कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन होगा। सौमित जी न्यूज़ संवाददाता भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौमित, खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ लगता है उस पर बीएसएफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए, भारत पहले से इस मुद्दे पर बांग्लादेश के ऊपर नजर बनाए रखा था और आज सुबह ही डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए, क्योंकि ये जो 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है और इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ, 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और ऐसी स्थिति में और पश्चिम बंगाल में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं घटती है और यहाँ पर राजनीतिक स्थिति भी सही नहीं है इस मुद्दे पर। इसीलिए डीजी को, डायरेक्टर जनरल को खुद यहाँ पर भेज दिया गया
गया है और वो पश्चिम बंगाल में इस वक्त कोलकाता में ही है। और आज ही, क्योंकि ये जो बॉर्डर बताया जा रहा है इसमें से कई वाटरवेज का बॉर्डर भी है, जैसे बंगाल की खाड़ी में जहां पर फेंसिंग करना संभव नहीं है वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ साथ कोस्ट गार्ड की तरफ से भी पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मेन लैंड में जो सीमा है जहां पे फेंसिंग है और जो बीओपीज है वहां पर भी ज्यादा फोर्स तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी बहुत बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी तरह की वहां पे जो बांग्लादेश में जो स्थिति है वहां का किसी तरह का आंच भारत पे ना आए। हम आपको बता दें कि हिली बॉर्डर जहां पे है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है सौमित, मैं आपके पास आऊंगी। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में देखिए किस तरीके के हालात बिगड़ रहे हैं, आगजनी की जा रही है। सेना ने हालांकि पूरे देश की कमांड ले ली है, लेकिन उसके बाद भी हालात बेकाबू है। सेना कुछ कर नहीं पा रही है और तो और सेना के टैंक पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, झंडे फहराते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति बेहद भयावह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ हमारी 4 से 4,500 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसे में भारत सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और हर फैसले को सोच समझ कर लेना है, क्योंकि एंटी इंडियन सेंटीमेंट को हवा नहीं देना चाहेगी भारत सरकार। अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखेगी। जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो इस समय भारत की सीमा में मौजूद है और वायुसेना ने लगातार उनके विमान पर नजर बना के रखी। त्रिपुरा के अगरतला में उनके विमान को लैंड कराया गया और उसके बाद वो दिल्ली पहुंची। अब दिल्ली से पहले खबर आ रही थी कि वो ब्रिटेन जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो फिनलैंड जाएंगे। और